ऊंचाहार में मूल निवासी बहुजन जन जागृति सम्मेलन संपन्न। शिक्षा, एकता और संघर्ष का दिया गया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार के खरौली में, जहां शहीद कंचन यादव स्मारक स्थल पर आयोजित किया गया मूल निवासी बहुजन जन जागृत सम्मेलन। सम्मेलन का उद्देश्य था बहुजन समाज में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और आत्मसम्मान की भावना को मजबूती देना। कार्यक्रम में बहुजन समाज से जुड़े तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद कंचन यादव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। सभी अतिथियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सामाजिक समर्पण की भावना के प्रतीक इस युवा शहीद को नमन किया। इसके बाद कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया गया। पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी मौर्य द्वारा अपने संबोधन में डॉक्टर आरपी मौर्य ने कहा कि हमें शिक्षा को सबसे पहले अपनाना होगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम अंधविश्वास, पिछड़ेपन और सामाजिक कुरीतियों से लड़ सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज को संगठित करना संभव नहीं है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर प्रोफेसर रुदल यादव, जो समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने समाज में जड़ जमाए भेदभाव और जातिवाद पर प्रहार किया। कहा कि आज भी समाज में जातिगत विषमताएं हैं, अंधविश्वास है और ये सब केवल संगठित होकर और शिक्षा से ही समाप्त किए जा सकते हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौधरी विकास पटेल, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐतिहासिक अन्यायों का चर्चा करते हुए बहुजन समाज को जागरूक होने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का आह्वान किया और कहा कि हमारा समाज सदियों से शोषण का शिकार रहा है। अब डर का समय नहीं रहा, अब संघर्ष का समय है। हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और अपने हक के लिए मजबूती से खड़े होना है। सम्मेलन में अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखते हुए बहुजन एकता और चेतना की जरूरत पर जोर दिया। सुशील कुमार मौर्य, जनाब अफसर अली, राकेश निर्मल, प्रमोद राजपासी, शिव कुमार कुशवाहा, भगवान शरण मौर्य, दीप चंद्र यादव और सुभाष चंद्र यादव जैसे चिंतकों और समाज सेवियों ने अपने अपने भाषणों में समाज को अपने हक के प्रति जागरूक और संगठित होने की सीख दी। जनाब अफसर अली, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हैं, ने सामाजिक सौहार्द और बहुजन मुस्लिम एकता की बात करते हुए कहा कि अगर यह समाज एकजुट हो जाए तो कोई ताकत इन्हें दबा नहीं सकती। साथ ही कहा कि यह लड़ाई केवल बहुजनों की नहीं, हम सबकी साझा लड़ाई है। सामाजिक न्याय और शिक्षा, बराबरी सभी के हक हैं, चाहे वह कोई भी धर्म और जात का हो। सम्मेलन में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। युवाओं ने न केवल ध्यान से वक्ताओं के विचार सुने, बल्कि कार्यक्रम के आयोजन में भी अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन हरकिशन मौर्य, प्रबंधक सचिव, और दूधनाथ पाल, उप सचिव ने किया। आयोजन करता रहे पूर्व सैनिक एवं कर्मचारी कल्याण समिति ऊंचाहार, जिन्होंने इस पूरे सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस सम्मेलन ने यह साबित कर दिया कि जब समाज शिक्षित होगा तो जागरूक भी होता है, और जब जागरूक होता है तो अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद कर सकता है। कार्यक्रम का केंद्रीय संदेश यह रहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कार्यक्रम के दौरान पीछे से नारा गूंजता रहा, जय भीम,
जय मंडल, जय मूल निवासी। तो यह था ऊंचाहार से हमारे विशेष संवाददाता मनोज मौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट। एक सम्मेलन जो समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को न केवल हक की बात सिखाता है बल्कि उनके संघर्ष की भावना को भी जागृत करता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ऊंचाहार में मूल निवासी बहुजन जन जागृति सम्मेलन संपन्न। शिक्षा, एकता और संघर्ष का दिया गया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार के खरौली में, जहां शहीद कंचन यादव स्मारक स्थल पर आयोजित किया गया मूल निवासी बहुजन जन जागृत सम्मेलन का उद्देश्य था बहुजन समाज में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और आत्मसम्मान की भावना को मजबूती देना। कार्यक्रम में बहुजन समाज से जुड़े तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद कंचन यादव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। सभी अतिथियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सामाजिक समर्पण की भावना के प्रतीक इस युवा शहीद को नमन किया। इसके बाद कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया गया। पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी मौर्य द्वारा अपने संबोधन में डॉक्टर आरपी मौर्य ने कहा कि हमें शिक्षा को सबसे पहले अपनाना होगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम अंधविश्वास, पिछड़ेपन और सामाजिक कुरीतियों से लड़ सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज को संगठित करना संभव नहीं है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर प्रोफेसर रुदल यादव, जो समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने समाज में जड़ जमाए भेदभाव और जातिवाद पर प्रहार किया। कहा कि आज भी समाज में जातिगत विषमताएं हैं, अंधविश्वास है और ये सब केवल संगठित होकर और शिक्षा से ही समाप्त किए जा सकते हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौधरी विकास पटेल, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐतिहासिक अन्यायों का चर्चा करते हुए बहुजन समाज को जागरूक होने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का आह्वान किया और कहा कि हमारा समाज सदियों से शोषण का शिकार रहा है। अब डर का समय नहीं रहा, अब संघर्ष का समय है। हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और अपने हक के लिए मजबूती से खड़े होना है। सम्मेलन में अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखते हुए बहुजन एकता और चेतना की जरूरत पर जोर दिया। सुशील कुमार मौर्य, जनाब अफसर अली, राकेश निर्मल, प्रमोद राजपासी, शिव कुमार कुशवाहा, भगवान शरण मौर्य, दीप चंद्र यादव और सुभाष चंद्र यादव जैसे चिंतकों और समाज सेवियों ने अपने अपने भाषणों में समाज को अपने हक के प्रति जागरूक और संगठित होने की सीख दी। जनाब
अफसर अली, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हैं, ने सामाजिक सौहार्द और बहुजन मुस्लिम एकता की बात करते हुए कहा कि अगर यह समाज एकजुट हो जाए तो कोई ताकत इन्हें दबा नहीं सकती। साथ ही कहा कि यह लड़ाई केवल बहुजनों की नहीं, हम सबकी साझा लड़ाई है। सामाजिक न्याय और शिक्षा बराबरी सभी के हक हैं, चाहे वह कोई भी धर्म और जात का हो। सम्मेलन में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। युवाओं ने न केवल ध्यान से वक्ताओं के विचार सुने, बल्कि कार्यक्रम के आयोजन में भी अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन हरकिशन मौर्य प्रबंधक सचिव और दूधनाथ पाल उप सचिव ने किया। आयोजन करता रहे पूर्व सैनिक एवं कर्मचारी कल्याण समिति ऊंचाहार, जिन्होंने इस पूरे सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस सम्मेलन ने यह साबित कर दिया कि जब समाज शिक्षित होगा तो जागरूक भी होता है, और जब जागरूक होता है तो अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद कर सकता है। कार्यक्रम का केंद्रीय संदेश यह रहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कार्यक्रम के दौरान पीछे से नारा गूंजता रहा, जय भीम, जय मंडल, जय मूल निवासी। तो यह था ऊंचाहार से हमारे विशेष संवाददाता मनोज मौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट। एक सम्मेलन जो समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को न केवल हक की बात सिखाता है, बल्कि उनके संघर्ष की भावना को भी जागृत करता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप यूट्यूब पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ऊंचाहार में मूल निवासी बहुजन जन जागृति सम्मेलन संपन्न। शिक्षा, एकता और संघर्ष का दिया गया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार के खरौली में, जहां शहीद कंचन यादव स्मारक स्थल पर आयोजित किया गया मूल निवासी बहुजन जन जागृत सम्मेलन। सम्मेलन का उद्देश्य था बहुजन समाज में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और आत्मसम्मान की भावना को मजबूती देना। कार्यक्रम में बहुजन समाज से जुड़े तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद कंचन यादव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। सभी अतिथियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सामाजिक समर्पण की भावना के प्रतीक इस युवा शहीद को नमन किया। इसके बाद कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया गया। पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी मौर्य द्वारा अपने संबोधन में डॉक्टर आरपी मौर्य ने कहा कि हमें शिक्षा को सबसे पहले अपनाना होगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम अंधविश्वास, पिछड़ेपन और सामाजिक कुरीतियों से लड़ सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज को संगठित करना संभव नहीं है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर प्रोफेसर रुदल यादव, जो समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने समाज में जड़ जमाए भेदभाव और जातिवाद पर प्रहार किया। कहा कि
आज भी समाज में जातिगत विषमताएं हैं, अंधविश्वास है और ये सब केवल संगठित होकर और शिक्षा से ही समाप्त किए जा सकते हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौधरी विकास पटेल, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐतिहासिक अन्यायों का चर्चा करते हुए बहुजन समाज को जागरूक होने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का आह्वान किया और कहा कि हमारा समाज सदियों से शोषण का शिकार रहा है। अब डर का समय नहीं रहा, अब संघर्ष का समय है। हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और अपने हक के लिए मजबूती से खड़े होना है। सम्मेलन में अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखते हुए बहुजन एकता और चेतना की जरूरत पर जोर दिया। सुशील कुमार मौर्य, जनाब अफसर अली, राकेश निर्मल, प्रमोद राजपासी, शिव कुमार कुशवाहा, भगवान शरण मौर्य, दीप चंद्र यादव और सुभाष चंद्र यादव जैसे चिंतकों और समाज सेवियों ने अपने अपने भाषणों में समाज को अपने हक के प्रति जागरूक और संगठित होने की सीख दी। जनाब अफसर अली, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हैं, ने सामाजिक सौहार्द और बहुजन मुस्लिम एकता की बात करते हुए कहा कि अगर यह समाज एकजुट हो जाए तो कोई ताकत इन्हें दबा नहीं सकती। साथ ही कहा कि यह लड़ाई केवल बहुजनों की नहीं, हम सबकी साझा लड़ाई है। सामाजिक न्याय और शिक्षा बराबरी सभी के हक हैं, चाहे वह कोई भी धर्म और जात का हो। सम्मेलन में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। युवाओं ने न केवल ध्यान से वक्ताओं के विचार सुने, बल्कि कार्यक्रम के आयोजन में भी अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन हरकिशन मौर्य प्रबंधक सचिव और दूधनाथ पाल उप सचिव ने किया। आयोजन करता रहे पूर्व सैनिक एवं कर्मचारी कल्याण समिति ऊंचाहार, जिन्होंने इस पूरे सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस सम्मेलन ने यह साबित कर दिया कि जब समाज शिक्षित होगा तो जागरूक भी होता है और जब जागरूक होता है तो अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद कर सकता है। कार्यक्रम का केंद्रीय संदेश यह रहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कार्यक्रम के दौरान पीछे से नारा गूंजता रहा, जय भीम, जय मंडल, जय मूल निवासी। तो यह था ऊंचाहार से हमारे विशेष संवाददाता मनोज मौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट। एक सम्मेलन जो समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को न केवल हक की बात सिखाता है, बल्कि उनके संघर्ष की भावना को भी जागृत करता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप यूट्यूब पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।